नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शक्तिशाली लेकिन सर्वाधिक पाप ग्रह माने जाने वाले ग्रह राहु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से वक्रीय चाल चलते हुए मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में 30 अक्टूबर 2023 तक लगभग 18 माह तक गोचर करेंगे। राहु का ये राशि परिवर्तन मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। राहु को लेकर जनमानस में एक भय और नकारात्मक भावना है और आम धारणा है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं, और इसका कारण ये है कि आप राहु को समग्र रूप से समझ नहीं पाए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि राहु क्या हैं और राहु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक अपने जीवन पर उसके सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको राहु के बारे में बताऊंगा और उसके बाद राहु के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करूंगा और वीडियो के अंत में आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं राहु क्या हैं, राहु का प्रभाव क्या होता है, कैसे जानेंगे कि राहु हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और फिर उसका उपाय क्या है, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है। राहु इतना अधिक पावरफुल होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। राहु को सारे काम बिगाड़ने वाला ग्रह माना गया है। राहु का मूल स्वभाव ही है व्यक्ति को परेशान करना। छल कपट, झूठ, फरेब, चोरी, अपराध, इन सब में राहु का वास होता है। राहु अगर कुंडली में खराब है, खराब भाव में बैठा है या पाप ग्रहों से दृष्ट है तो आपके अंदर मानसिक रूप से भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देंगे। आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहेगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अब अगर आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं तो आसानी से पहचान लेंगे कि राहु आपके लिए अशुभ हो रहे हैं और आप उसका उपाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कि आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, अशुभ राहु आपका आगमन आपके जीवन में हो चुका है? कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, राहु अगर खराब है तो आपके घर में कबाड़ ज़्यादा जमा होने लगेगा। ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टूटी फूटी घड़ियाँ, टूटा फूटा फर्नीचर, ये सब कबाड़ के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। घर में गंदगी का अंबार लगने लगेगा। अगर आपके घर में लाल चींटियों का आगमन शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि राहु का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो गया। अगर आपके मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आए, मन लगातार अशांत रहे, कार्यस्थल पर लगातार अप डाउन्स होता रहे, डिप्रेशन की स्थिति बनने लगे, तो समझ जाइए कि राहु खराब हो रहे हैं और राहु का उपाय कर लीजिए। तो क्या राहु हमेशा खराब फल ही देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु से प्रभावित व्यक्ति निडर होता है, किसी से दबता नहीं है, किसी की बात नहीं मानता और किसी तरह की बंदिश में नहीं रहता। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है
और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है। हालांकि राहु हर तरह के खुराफात भी करा सकते हैं और उससे निपट भी सकते हैं। इसलिए कलयुग में राहु को सबसे अधिक पावरफुल माना गया है और सबसे अधिक पाप का कारक भी माना गया है। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें राजा बना सकते हैं। क्यों? पुराने समय में विदेश जाना ठीक नहीं माना जाता था, इसलिए विदेश के भाव को यानी 12वें भाव को 8वें भाव से जोड़ दिया गया। जबकि आज अगर आप देखें तो लोग विदेश जाकर के ही अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और विदेश में ही सेटल भी हो जाते हैं। और राहु विदेश के कारक हैं, इसलिए जिनका राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, धन कमाते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में तो बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विदेश का आशय अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाना माना जाता है। केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिए, अपने देश में भी विदेश या परदेश। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह कहा जाता है, यही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं और हर तरह का सुख भी दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया छल कपट, झूठ और फरेब की दुनिया है और यही समझने की बात है कि राहु आपको हर तरीके से पैसा कमाने की बुद्धि और क्षमता प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अगर आपने अनैतिक रास्ता चुन लिया तो राहु आपका नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव शनि के जैसा होता है। जब राहु की महादशा शुरू होती है तो शुरू में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। वजह क्या है? क्योंकि राहु के जो मित्र ग्रह हैं शनि, शुक्र, बुध, इन सब की अंतर्दशा पहले शुरू होती है। तो इस दौरान राहु बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, समाज में अचानक से आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अंत में जब सूर्य, चंद्र और मंगल की अंतर्दशा आती है तो अंत में राहु सर्वाधिक नुकसान भी कर देते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही हो तो महादशा के अंतिम 5-6 वर्षों में आपको अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए, अत्यंत धार्मिक हो जाना चाहिए और कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। राहु को ज्योतिष में छठी शक्ति का कारक माना जाता है और राहु हमेशा अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। राहु एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बना सकते हैं, नई नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा करते हैं। और राहु लकीर के फ़कीर नहीं बनाते हैं, बल्कि कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। और जिनका राहु अच्छा होता है वो हमेशा कुछ न कुछ नया ही करते हैं। राहु अच्छा कब होता है? लग्न में, पंचम भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दशम और एकादश भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अगर राहु अच्छा है तो व्यक्ति लोकप्रिय होता है, विश्वविख्यात होता है। और राहु चूंकि ग्लैमर और मीडिया के भी कारक हैं, चमक दमक और माया के कारक हैं, तो जैसे कि टीवी सीरियल, सिनेमा, न्यूज़ जो कि डे टू डे अपडेट होती रहती हैं, इन सब के कारक जो हैं वो राहु ही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है तो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं आने वाले 15 महीनों में, 12 अप्रैल से 30
जुलाई 2023 तक। तो आइए शुरू करते हैं राशियों के आधार पर क्या होगा प्रभाव। जहां तक उपायों की बात है उसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में करूंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। 12 अप्रैल को राहु का गोचर आपके कुंडली के धन भाव में होगा, जहां से संचित धन, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। राहु का ये गोचर लगभग 18 महीनों तक धन भाव में रहेगा और इस गोचर काल में ग्रह स्थितियां आपके बहुत ही पक्ष में हैं और लाभ की स्थिति बन रही है। देखिए, देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु आपके लग्न के स्वामी भी हैं और कर्म भाव के भी स्वामी हैं। देवगुरु धन, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सत्कर्म, इन सब के कारक हैं और यहाँ पर केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में हैं, तो हंस महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं और 13 अप्रैल से अगले 1 वर्ष तक आपके कुंडली के लग्न भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। देवगुरु धन के कारक हैं, तो आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। इसके बाद आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, अत्यंत भव्य व्यक्तित्व के स्वामी बनाएंगे देवगुरु और वाणी में ज्ञान, बुद्धि और विवेक का सम्मेलन होगा। देवगुरु अगले 1 वर्ष तक लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर 12वें भाव में है, जहाँ के शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। हालांकि 31 मार्च से ही शुक्र का गोचर 12वें भाव में होगा और उसके बाद शुक्र लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे, लेकिन शुक्र का गोचर लगातार शुभ भाव में ही होगा। अभी 12वें भाव में होगा 31 मार्च को, उसके बाद लग्न में आ जाएंगे, उसके बाद धन के भाव में आ जाएंगे, पराक्रम भाव में, फिर सुख भाव में, संतान और शिक्षा के भाव में, और इस तरह से राहु का गोचर लगातार अच्छे ही भाव में होगा। तो राहु तो शुक्र जो है आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक शनि की बात है तो शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। हालांकि 29 अप्रैल को शनि का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा, लेकिन 12 जुलाई को फिर शनि लाभ भाव में ही गोचर करेंगे। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो सभी बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, चूँकि अपनी ही राशि में हैं और अपनी ही राशि में कोई भी ग्रह बहुत ही बलवान होता है और शुभ फल प्रदान करता है। जहाँ तक राहु की बात है तो राहु धन के भाव में विपुलता प्रदान करते हैं, यानी कि हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो आपके अंदर धन के अर्जन की और धन के संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे। आपके अंदर आपका ये स्वभाव होगा कि आप एक एक पैसा बहुत सोच समझ करके खर्च करेंगे और इस तरह से जब आप धन को बचाने का प्रयास करेंगे तो पर्याप्त मात्रा में धन का संचय हो जाएगा आपके पास। हालांकि राहु वायु तत्व हैं, तो वायु का कार्य है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, तो परिवार के आपके जो सदस्य हैं वो अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। परिवार को राहु जो है वो बिखेर देते हैं, यानी कि आप परिवार का सदस्य जो है अलग अलग शहरों में जीविका के या रोजगार या नौकरी के सिलसिले में रहेंगे। धन संपत्ति आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा देंगे। हालांकि परिवार में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, संतान कम होती है राहु के प्रभाव से इस गोचर काल में, लेकिन वाणी आपकी अत्यंत प्रभावशाली होगी और आपके आँखों में सम्मोहन की शक्ति होगी। राहु धन भाव में आपके अंदर वो क्षमता पैदा कर देंगे जिससे कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को रीड करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। राहु इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो आपके सामने
अच्छे अवसर कब कब आने वाले हैं, आपको इसकी जानकारी रहेगी और उन अवसरों का आप लाभ उठा लेंगे। क्योंकि शुक्र का गोचर विदेश भाव में है और राहु धन भाव में है, तो राहु जो हैं वो विदेश से जोड़ेंगे आपको, विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और राहु का प्रभाव ये होगा कि कम से कम एक घर एक वाहन ये तो होगा ही होगा। क्योंकि राहु बहुलता और विपुलता के पर्याय हैं, तो एक से अधिक घर और एक से अधिक वाहन भी आपके पास हो सकते हैं। और राहु ससुराल पक्ष के भी कारक हैं, तो आपकी ससुराल भी अत्यंत संपन्न होगी और आपके लिए सहयोग करेगी और उनके सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। राहु अगर अशुभ होते हैं तो जीवन साथी के जीवन को संकट में डाल देते हैं और स्वास्थ्य की समस्याएं रह सकती हैं, धन की हानि करा देते हैं। तो अशुभ हैं अगर राहु, तो उसका उपाय करें, उससे आपको लाभ होगा। अब आइए राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु को देवगुरु के समान ही दृष्टि प्राप्त हैं, पंचम सप्तम और नवम दृष्टि। तो राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर विचार करते हैं। एक आम धारणा है कि कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में राहु केतु शनि और मंगल ये अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके जस्ट उल्टी है। कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में राहु केतु शनि और मंगल बहुत अच्छा आपको फल प्रदान करते हैं। छठे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो छठे भाव के शुभ प्रभाव को बढ़ा देंगे। छठे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो हमेशा आपको सकारात्मक परिणाम देंगे, रोगों का नाश करेंगे। लेकिन अगर आपकी एंटी सोशल लोगों से आपकी निकटता है तो आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो इलीगल एक्टिविटीज़ का भी विचार किया जाता है। तो ऐसे लोगों से आप बच कर के रहें जो कि असामाजिक तत्व हैं। लेकिन एक बात और भी है कि अगर ऐसे जातक पुलिस विभाग में हो या फोर्स में हो या मेडिकल के क्षेत्र में हो या लॉ के क्षेत्र में हो, वकील हों या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हों, मजिस्ट्रेट्स हों, तो ऐसे लोगों को राहु बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। क्योंकि असामाजिक तत्वों का सामना ऐसे ही लोग करते हैं। कानून से ऐसे लोगों का इलाज होता है, पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों का इलाज होता है। तो जो लोग इन क्षेत्रों में हैं, ऐसे जातकों को राहु छठे भाव पर दृष्टि डालकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु आकस्मिकता के भी कारक होते हैं, तो अचानक कहीं ना कहीं से आपको विपुल मात्रा में धन प्राप्त होगा और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। और ख़ास करके चूँकि छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, तो ननिहाल पक्ष से आपको धन का लाभ हो सकता है। और अगर आप ननिहाल पक्ष के साथ व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। छठे भाव पर राहु की दृष्टि आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देगी, पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो राहु आपको कहीं ना कहीं से ऐसी मदद दिला देंगे कि आप कष्टों से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी के कोई मामले चल रहे हैं तो आपको राहु वहाँ भी विजय दिला देंगे। राहु आपकी सोच को सकारात्मक करेंगे। समाज के गणमान्य व्यक्तियों से आपके मधुर संबंध होंगे। समाज सेवा में भी आपकी रुचि होगी, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर परिवार समाज और मित्रों की जिम्मेदारी आप खुद उठाएंगे। शत्रु आपके या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो वो परास्त हो जाएंगे। हालांकि राहु अगर अशुभ हैं तो आपको इलीगल एक्टिविटीज़ से जोड़ देंगे, जुआ शराब की लत लगा देंगे, कोर्ट कचहरी में उलझा देंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय करें। उपाय मैं आगे बताऊंगा। राहु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। आइए इस पर विचार करते हैं। राहु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है
और यहाँ पर केतु का गोचर है। केतु के अष्टम भाव में गोचर का क्या प्रभाव होगा, राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, इस पर यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। जहाँ तक राहु की बात है, कुंडली के अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, आकस्मिक घटनाओं, गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च का विचार किया जाता है। तो शुभ राहु यहाँ पर आपकी आयु को बढ़ा देंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे, शनि के समान ही फल देते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे। नई नई खोज करने और अनुसंधान करने में आपको महारत हासिल होगी। आपकी रुचि ज्योतिष और अध्यात्म में भी बढ़ेगी। अष्टम भाव से तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं का विचार किया जाता है और राहु की दृष्टि यहाँ पर आपकी रुचि तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं में बढ़ा देगी। आपको इनकी जानकारी होगी और आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी कराएंगे। बहुत से लोग तंत्र मंत्र से गुप्त दैवीय शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य कराते हैं। अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति या वसीयत का भी विचार किया जाता है और राहु आपको अचानक से पैतृक संपत्ति दिला देंगे या वसीयत से धन का लाभ दिला देंगे। शेयर, सट्टा, लॉटरी, ब्याज, बट्टा गिरवी, इन सब कार्यों से आपको अचानक धन का लाभ होगा। ससुराल से भी आपको धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। विवाह इस गोचर काल में अगर होता है तो आपको प्रचुर मात्रा में ससुराल से धन प्राप्त होगा। ऐसे जातक मेडिसिन के क्षेत्र में और ख़ास करके सर्जरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा सर्जन बनाते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा इंजीनियर बनाते हैं। आईटी एक्सपर्ट बना देते हैं, अच्छा प्लेयर बनाते हैं और स्टेज आर्टिस्ट भी बनाते हैं। और अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि आपको डाटा एनालिस्ट भी बना देते हैं। राहु अगर आपके जन्म कुंडली में अशुभ हैं तो उस स्थिति में जीवन में संघर्ष को बढ़ा देंगे, धन की हानि करा देंगे और संतान का गर्भपात हो जाएगा। गुप्त रोगों से आप ग्रसित हो सकते हैं और सर्जरी या ऑपरेशन भी आपका हो सकता है। तो अगर राहु कोई अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो आप उसका उपाय ज़रूर कीजिएगा। उपाय करेंगे, आपको राहत मिलेगी। राहु की नवम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव के स्वामी देवगुरु हैं। आइए इस पर बात करते हैं। राहु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और दशम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, इसलिए राहु भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। क्योंकि अगर कुंडली में राहु बलवान है, अगर देवगुरु बलवान हैं तो राहु भी बलवान होंगे। राहु दशम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात दशम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। तो आप जिस भी जॉब या प्रोफेशन में होंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी में हों, प्राइवेट नौकरी में हों, व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हों, राहु आपको नाम, यश, सफलता और धन प्राप्त कराएंगे। आपकी विल पावर को, आपकी इच्छा शक्ति को बहुत ही स्ट्रांग कर देंगे। आप जो भी कार्य करने की सोच रहे हैं, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हर हाल में पूरा करेंगे। आपके स्वभाव की यही विशेषता आपको सफलता के शीर्ष पर ले जाएगी और आप जीवन में बहुत अधिक धन संपदा अर्जित करेंगे। खास करके वो जातक जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया है, धन कमाया है, विश्वविख्यात हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर पर हैं, ऐसे जातक दशम भाव में राहु के कारण ही जीवन में अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। राहु आपके पिछले समय के जुनून को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो कार्य आप
पिछले समय में पूरा नहीं कर पाए थे, अब उसे पूरा कर लेंगे। कोई ऐसा कार्य जो कि आप बहुत दिनों से करना चाहते थे और आप नहीं कर पा रहे थे, राहु की दृष्टि पड़ते ही दशम भाव पर आप उस कार्य को पूरा करेंगे और ये कार्य आप 18 महीने तक ऐसा अवसर आपको मिलता रहेगा। राहु शॉर्टकट का मार्ग भी दिखाता है और आप एन केन प्रकारेण अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त ही कर लेंगे। दशम भाव का राहु आपको राजनीति में और शासन प्रशासन में उच्च पद भी दिला सकता है। हालांकि पिता और परिवार से दूरी बनेगी और अशुभ राहु कार्यस्थल पर आपके लिए परेशानियां जरूर पैदा करेंगे, तो राहु का उपाय कर लें। आइए उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राहु का मूल स्वभाव है परेशानी पैदा करना, आपको परेशान करना, विघ्न बाधाएं उत्पन्न करना, तरह तरह के कष्टों से आपको परेशान करना। ये राहु का मूल स्वभाव होता है। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो फिर आपको अचानक से जीवन में बुलंदियों पर भी पहुंचा देते हैं। ये लेकिन अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर आपकी कुंडली में राहु अशुभ हों, या आपको वो सब लक्षण दिखाई पड़ रहे हों, आपके जीवन में वो सारी स्थितियां बन रही हों जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताई हैं, तो आप राहु का उपाय ज़रूर करें। राहु का उपाय करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि घर में मोरपंख ला करके लगा दें। घर के मेन डोर पर, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में मोरपंख लगा दें। कार्यस्थल पर अपनी मेज पर एक मोरपंख रखें, क्योंकि राहु का स्वरूप सर्प का माना गया है और मोर सर्प का भक्षण करते हैं, इसलिए जहाँ पर मोरपंख होता है वहाँ राहु का प्रवेश नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप भवन निर्माण कर रहे हैं या आपका पहले से ही घर है, तो घर के मेन डोर की चौखट के नीचे चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा दबा दें। राहु का प्रवेश नहीं होगा। घर को साफ सुथरा रखें, कबाड़ हटा दें, राहु बाहर चले जाएंगे और लक्ष्मी का आगमन होगा। अपने बैग में हमेशा एक मोरपंख, एक काले सुरमे की डिब्बी और एक चांदी की छोटी सी गोली, ये 3 चीज़ें हमेशा रखें। राहु कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। घर में समुद्री नमक से पोंछा लगवा दें हर हफ्ते। इससे क्या होगा कि राहु अगर आपके घर में हैं तो वो बाहर निकल जाएंगे। काले कुत्ते, काली गाय, कौवे को भोजन दें। गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करें। इससे राहु और शनि दोनों प्रसन्न होंगे। और राहु का महा उपाय है बजरंग बली की उपासना करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। बजरंग बली के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में बैठें, प्रार्थना करें, मन से प्रार्थना करें, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। बजरंगबली की उपासना करेंगे अगर आप, तो राहु का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बजरंगबली से राहु बहुत डरते हैं, देखते ही भाग जाएंगे। और साथ ही साथ बजरंगबली की उपासना करने से राहु, केतु, शनि और मंगल, ये सभी ग्रह शांत रहेंगे। और जब ये ग्रह शांत रहेंगे, शुभ फल देंगे, तो आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। मेरी बात अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो भी राहु के कारण परेशान हों तो उन्हें इससे लाभ मिले, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं जीवन में राहु के कारण ही आती हैं। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।